बहुत अरसा पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक खूबसूरत सा गांव आबाद था जिसका नाम नूरपुर था। इस गांव के लोग बहुत सादा, मेहनती और खुश अखलाक थे। दिन भर खेतों में काम करते और शाम को घर वापस आकर हंसी खुशी अपने खानदान के साथ वक्त गुजारते। लेकिन नूरपुर के करीब एक छोटा सा पहाड़ी इलाका था जिस पर कोई नहीं जाता था। वहां एक बूढ़ी चुड़ैल रहती थी जिसका नाम था चांदनी बीबी। लोग कहते थे कि वो चांदनी रातों में पहाड़ी पर घूमती है, जादू करती है और जो बच्चे रात को देर तक जागते हैं उन्हें उठा कर ले जाती है। गांव के बच्चे इस कहानी से डरते थे, लेकिन वो कभी चांदनी बीबी को देख नहीं पाए थे। कुछ लोगों का कहना था कि वो इतनी बुरी नहीं, बस इसे अकेला रहना पसंद है। गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था जिसका नाम हसन था। वो बहुत बहादुर और नेक दिल था। इसे चुड़ैल की कहानियों पर यकीन नहीं आता था। वो सोचता था, अगर वो वाकई बुरी है तो कभी किसी को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया। एक दिन हसन के अबू बीमार हो गए। हकीम ने कहा कि उन्हें पहाड़ी इलाके में उगने वाली एक खास जड़ी बूटी चाहिए जिसका नाम था चांद फूल। वो जड़ी बूटी सिर्फ चांदनी बीबी के पहाड़ पर उगती थी। हसन ने फैसला किया कि वो खुद चांद फूल लाएगा। मां ने इसे रोका, नहीं बेटा, वो जगह महफूज नहीं, वहां चुड़ैल रहती है। लेकिन हसन ने कहा, मां, अबू की सेहत के लिए जाना जरूरी है, मैं डरता नहीं। रात के वक्त जब चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था, हसन चुपके से पहाड़ी की तरफ रवाना हुआ। जंगल सुनसान और खामोश था। ठंडी हवा चल रही थी और पत्तों की सरसराहट से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। जब वो पहाड़ के ऊपर पहुंचा तो अचानक एक रोशनी चमकी और एक बूढ़ी औरत सामने आ गई। लंबे सफेद बाल, बड़ी बड़ी आंखें और हाथ में एक लकड़ी की छड़ी। तुम यहां क्या कर रहे हो बच्चे? चुड़ैल ने करख्त आवाज में पूछा। हसन ने डरे बगैर जवाब दिया, मैं चांद फूल लेने आया हूं, मेरे अबू बीमार है। चुड़ैल ने हैरानी से इसे देखा, फिर मुस्कुराई। तुम डरते नहीं? हसन ने कहा, अब अगर बुरी होती तो अब तक मुझे नुकसान पहुंचा चुकी होती। अब तो बस तन्हा है ना। ये सुनकर चांदनी बीबी की आंखों में आंसू आ गए। इसने कहा, हाँ, मैं तन्हा हूं। लोग मुझसे डरते हैं, लेकिन मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। चांदनी बीबी ने अपनी छड़ी हिलाई और अचानक चांद फूल के पौधे जमीन से उगाए। इसने एक फूल हसन को दिया, ये ले जाओ, तुम्हारे अबू ठीक हो जाएंगे। और हाँ, अगर कभी किसी मदद की जरूरत हो तो मुझे पुकार लेना। हसन ने शुक्रिया अदा किया और वापस गांव आ गया। इसने अबू को जड़ी बूटी दी और कुछ ही दिनों में वो ठीक हो गए। जब गांव वालों ने सुना कि हसन पहाड़ पर गया था और चुड़ैल ने इसकी मदद की तो वो सब हैरान रह गए। अब चांदनी बीबी की सच्चाई सबको मालूम हो चुकी थी। वो बुरी नहीं थी, बस इसे गलत समझा गया था। गांव वाले अब इसे चुड़ैल नहीं कहते थे, बल्कि चांदनी दादी के नाम से बुलाते थे। वो अक्सर गांव आती, बच्चों को कहानियां सुनाती, बीमारों के लिए दवा बनाती और गांव की त्योहारों में शरीक होती। हसन की बहादुरी और हमदर्दी ने न सिर्फ इसके अबू को बचाया बल्कि गांव को एक नया दोस्त भी दिलाया। सबक: ये कहानी हमें सिखाती है कि हर वो चीज़ जिससे हम डरते हैं जरूरी नहीं कि वो बुरी हो। बाज़ औक़ात लोग बस अकेले होते हैं और उन्हें मोहब्बत, समझदारी और हमदर्दी की ज़रूरत होती है।